हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द ग्लोरियस स्कॉट, जो कि सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा है, इस स्टोरी को हम लोग शॉर्ट में समझने जा रहे हैं। ये कहानी शर्लक होम्स के पहले मामले के बारे में है जिसे उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में सुलझाया था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब शर्लक होम्स की मुलाकात उनके कॉलेज के एक क्लास फेलो विक्टर ट्रेवर से होती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और विक्टर होम्स को अपने पिता के घर पर इनवाइट करते हैं। विक्टर के पिता मिस्टर ट्रेवर शर्लक होम्स की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। एक दिन मिस्टर ट्रेवर को एक अजीब सा पत्र मिलता है जिसे पढ़ते ही वो बेहोश हो जाते हैं। ये पत्र उनके पुराने समुद्री साथी हडसन की ओर से रहता है। मिस्टर ट्रेवर का असली नाम आर्मिटेज रहता है और वे एक पूर्व कैदी रह चुके थे। उन्होंने होम्स को अपने पास्ट की सारी कहानी बताई। कई साल पहले ग्लोरियस स्कॉट नामक जहाज कुछ कैदियों को ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा था और कैदियों ने जहाज पर विद्रोह कर दिया था। उन्होंने जहाज पर कब्जा कर लिया और कप्तान को भी मार डाला था और जहाज को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन इंग्लैंड में या फिर कह सकते हैं द ग्रेट ब्रिटेन में एक रूल था कि वो लोग, ये करीब आपका विक्टोरियन टाइम पीरियड के आसपास ये सब होता था कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने डिस्कवर किया था और अगर इंग्लैंड में जो कैदी बन जाते थे या जो कल्प्रिट्स हो जाते थे उनको वहाँ से इंग्लैंड देश से ऑस्ट्रेलिया देश ट्रांसफ़र किया जाता था। ब्रिटेन का एक पॉलिसी था जिसको कहते हैं क्लिनजिंग पॉलिसी। इसमें उन लोग का यही कॉन्सेप्ट रहता था कि जो भी कल्प्रिट्स उनके देश में हैं उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा, जिससे उनका जो देश है या उनकी कंट्री है वो साफ़ सुथरा रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं ये जो सिनेरियो ये दिखाया गया है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ आइडिया हो गया होगा कि क्यों कैदियों को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जा रहा था। इस घटना को कोई अरसा हो चुका था और कैदियों ने अपनी पहचान छुपाकर नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन अब ये जो व्यक्ति है, ये जो कैरेक्टर है हडसन, इसने क्या किया, ये भी विद्रोह में शामिल था और अब ये मिस्टर ट्रेवर को ब्लैकमेल कर रहा था। हडसन को दो चीज़ चाहिए था, एक पैसा, दूसरा सुरक्षा। ठीक है, अगर ये दो चीज़ उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो मिस्टर ट्रेवर की जो सच्चाई है सबके सामने ला देगा। मिस्टर ट्रेवर को हडसन की तरफ से जो पत्र मिला था वो एक तरह की चेतावनी थी। ठीक है, हडसन यहाँ पर मिस्टर ट्रेवर को थ्रेटनिंग दे रहा था और इस पत्र को पढ़ने के बाद मिस्टर ट्रेवर की हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। वो हमेशा टेंशन में रहने लगते हैं, एंजाइटी उनको होती है और उनकी हालात इतनी बुरी हो जाती है कि कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। शर्लक होम्स क्या करते हैं, अब ये मामला उनके पास पहुंचता है तो वो भी ठान लेते हैं कि अब इसकी वो गहराई से जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि सच क्या है। मिस्टर ट्रेवर की मृत्यु का जो रीज़न है वो तभी पता चलता है जब होम्स जांच पड़ताल करते हैं और दो ही रीज़न्स निकलता है, पहला ब्लैकमेल और दूसरा दबाव। तो एक पत्र आने के बाद, जो लेटर आता है उसके बाद जो इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट हुआ, उसके पीछे की जो पूरी कहानी होम्स के जांच के बाद ही पता चलती है। एक पत्र आने पर इतनी बड़ी कहानी छुपी होगी, यही चीज़ इस कहानी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शर्लक होम्स दिखाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और फियर, इन दोनों को अगर बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, उसके ऊपर रिसर्च किया जाए तो सच्चाई तक पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, द ग्लोरियस स्कॉट कहानी से हम लोगों को शर्लक होम्स की शुरुआती स्पाइंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता है और ये भी दिखाता है कि कैसे उसने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल और डिडक्शन मेथड के जरिए सच को सबके सामने लाया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको द ग्लोरियस स्कॉट कहानी अच्छी लगी होगी।